तो आज हम बात करेंगे परचेज़ बुक के बारे में। क्लास 11 अकाउंटेंसी सब्सिडरी बुक का टॉपिक है ये। हमने कैश बुक के बारे में पढ़ा था, कैश बुक क्या होती है, और उसके साथ हम दूसरी एक बुक होती है जिसका नाम है परचेज़ बुक। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे बुक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि परचेज़ बुक, सेल्स बुक, परचेज़ रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इस तरह की। और एक जर्नल प्रॉपर होता है जिसमें जितने भी बुक में ट्रांजेक्शन नहीं आ पाई वो सब फिर जर्नल प्रॉपर में आ जाती है, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परचेज़ बुक के बारे में, ठीक है। देखो ये फॉर्मेट आपके सामने। सबसे पहले लिखना है इन द बुक्स ऑफ, जैसे जर्नल बनता है ना उसी टाइप से बनाना। फिर परचेज़ बुक, डेट, पर्टिकुलर्स। अब ये क्या है? इनवॉइस नंबर। बेसिकली इनवॉइस नंबर क्या होता है, क्योंकि ये परचेज़ बुक में जितनी भी ट्रांजेक्शन आने वाली है, उधार वाली ट्रांजेक्शन आने वाली है। यानी कि कौन सी ट्रांजेक्शन आने वाली है? क्रेडिट परचेजेस वाली ट्रांजेक्शन आने वाली है, क्रेडिट परचेज। तो जितनी भी उधार वाली परचेज है उसके लिए हम एक इनवॉइस बनाते हैं। इनवॉइस, तो इनवॉइस बनता है उधार की परचेज के लिए, ताकि ये एक सबूत होता है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है ट्रांजैक्शन का सबूत। तो उसका जो नंबर होगा, कौन सा इनवॉइस नंबर था जो परचेज़ किया था, क्योंकि बहुत सारी परचेज होती है तो बहुत सारे इनवॉइस बनते हैं, तो कौन सा इनवॉइस नंबर है? LF, लेजर फोलियो, डिटेल्स। अब ये समझेंगे डिटेल्स क्या लिखा है। कॉस्ट, कितने का सामान खरीदा। फ्रेट, कैरेज, तो अगर कोई फ्रेट वगैरह दिया साथ में, कोई ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, ये सब चीज़ें वो भी साथ में कॉलम बन जाएगा। फिर टोटल, अगर फ्रेट वगैरह नहीं है तो सीधा टोटल का ही सीधा डिटेल के बाद सीधा टोटल कॉलम बनता है, फ्रेट अगर नहीं है तो, ठीक है। तो चलिए एक ना क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कैसे बनाई जाती है परचेज बुक। तो क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू हम समझेंगे TS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 परचेज बुक का वान समझेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द परचेज बुक ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर्स। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे किसके बुक में बना रहे हैं? कृष्णा जनरल स्टोर्स दिल्ली, ठीक है। देखो मैंने फॉर्मेट में क्या चेंज करा है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स के बाद सीधा टोटल लिख दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो कोई फ्रेट, कोई काटेज, कुछ भी ऐसा फालतू का खर्चा नहीं है। सीधा डिटेल के बाद टोटल लिख देना। फिर आपने आप आके देखते हैं 2024 मई 1, पहले यहाँ डेट में लिखते हैं 2024 मई 1। आपने बोट फ्रॉम MS चुन्नीलाल, मामरास, दिल्ली 100 बैग खरीदे हैं ITC व्हीट आटा एट द रेट 530 रुपये पर बैग। फिर 50 बैग खरीदे हैं राइस बासमती के 500 रुपये का एक बैग, लेस ट्रेड डिस्काउंट। परचेज बुक कैसे बनानी है? आपने कोई यहाँ पर कोई एंट्री करके नहीं दिखानी परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू ना। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बंदे का नाम लिखना है। सबसे पहले ये बुक है, ये कोई एंट्री नहीं करनी जर्नल जैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं वैसे नहीं करना। पहले आप जिससे आपने खरीदा है उसका पूरा नाम लिखो। पहले आप MS चुन्नीलाल, माम राज, दिल्ली, पूरा नाम लिखना है। लोकेशन कहाँ की है वो भी लिखना साथ में, ठीक है। अब आप नीचे लिखोगे क्या क्या खरीदा। सबसे पहले लिखा था कि 100 बैग खरीदे, 100 बैग्स ऑफ ITC व्हीट आटा, है ना। और एक आटा का बैग 530 रुपये का। तो डिटेल में क्या लिखना है आपने कि कितने रुपए का आपने ख़रीदा सामान, क्योंकि बहुत सारे सामान जब खरीदते हैं तो उन सब की वैल्यू को पहले आपने डिटेल में लिखना है और फिर उन सब का टोटल करके यहाँ लिखना होता है। जैसे कि आपने कोई एक आइटम नहीं खरीदी, अभी आपने नीचे एक और आइटम खरीदी है, 50 बैग खरीदे राइस बासमती के भी, 50 बैग ऑफ राइस बासमती, समझ गए। एक आइटम नहीं खरीद रहा बंदा, तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले कितने का ये खरीदा अमाउंट निकाल के पहले आपको यहाँ लिखनी है, फिर इसकी अमाउंट निकाल के यहाँ लिखनी है, फिर टोटल करके बाहर लिखना है। डिटेल का ये काम है। डिटेल्स में क्या करनी है,
डिटेल बतानी है आपको, अमाउंट बतानी है कितने का सामान खरीदा। 100 बैग 530 रुपये का एक बैग, तो कितने अमाउंट का खरीदे होंगे ये कैसे निकालेंगे। अगर आपने 100 बैग खरीदे और एक बैग 530 का है, तो अगर आप 530 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईटी से वीट हट्टा कितने का खरीदा आप। एक बैग 530 रुपये का है और आपने कितने खरीदे 100 बैग, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके निकालूंगा तो आपका कितने का पड़ गया ये 100 बैग, आपको पड़ गए 53,000 के पड़ गए आपको 100 बैग, क्योंकि एक बैग 530 रुपये का था। समझ में, मल्टीप्लाई कर देनी है। 50 बैग खरीदे, एक बैग 500 का है, तो 500 इंटू 50 75,000, ये आपका आ गया। अब आपको टोटल कर देना है, लेकिन अब बाहर नहीं लिखना पहले, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा था। क्योंकि परचेज जब किया सामान, ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आपको समझ में आता है कि कितने का एक्चुअल में परचेज़ किया आपने, कितने का आपको कॉस्ट पड़ी है। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं, तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा इसमें, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 10%। 10% निकालूंगा, एक जीरो पीछे से हटानी है बस, ये आ गया 12,800। ठीक है, तो ये करना था आपने बेसिकली, और कुछ नहीं करना था। बात समझ में आ रही है, ये करना था। तो ये टोटल आ गया, इसी टोटल को बस आप बाहर लिख दो, काम हो गया। ये आपका पहला ख़त्म। अब आप दूसरा देखोगे ऐसे ही, दूसरा भी ऐसे ही करना है। दूसरा आपका कब है, मई 3। आपने MS कनोडिया ऑयल मिल्स से सामान खरीदा है, तो यहाँ लिखूँगा MS कनोडिया मिल्स, कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। ठीक, बात समझ में आ गई है। उसके बाद क्या क्या खरीदा है आपने, वो लिख देते हैं यहाँ पर। 40 टिन ऑयल खरीदे हैं, और एक ऑयल आपको 1500, एक टिन आपको 1500 का पड़ा। फिर आपने 20 टिन वनस्पति ऑयल खरीदे हैं, और एक ऑयल, एक टिन आपको 900 रुपये का पड़ा। तो 1500 इंटू 40 कितना होता है, आप करोगे 60,000। 900 इंटू 40 कितना होता है, 18,000। तो ये आप इतने का पड़ा आपको। अब इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी है, बिल्कुल है, 5% माइनस करना पड़ेगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। 5% कैसे निकालना इसका, या तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करो, पहले 10% निकाल लो। 10% का आधा ही तो 5% होता है। 10% निकालोगे तो एक जीरो होगा 7800 आता है, उसका आधा कर दो 3900 आता है। ठीक है, ऐसे निकाल लो, तो ये हो जाएगा 74,100। ये वहाँ लिख दो ऐसे, इस तरीके। क्लियर है बात, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, चलो अब अगले देखते हैं हमारी May 4। वो कह रहे हैं कि MS गुप्ता से खरीदा। पहले यहाँ लिखते हैं MS गुप्ता ब्रोस, और जहाँ का भी है वो हापुड़, वो मैंने जगह लिख दी। अब नीचे लिखे क्या क्या खरीदे उसने खरीदा है 25 बैग्स ग्राम के, और एक बैग उसे 480 का पड़ा है। ठीक है, आगे लिखा है उसने 40 बैग्स ओट्स के खरीदे हैं, ओट्स, और एक बैग 25 रुपये का पड़ा उसे। ठीक है, चलो अब निकालने की कोशिश करते हैं। एक बैग 480 का नहीं खरीदे, 25 बैग, तो 25 को 480 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आता है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 घंटा ही लगाना मल्टीप्लाई करने में। 25 को मैं 100/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 100/4 करते हो तो 25 ही आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसको करना बहुत आसान है। देखो सिर्फ 4 से काटना है आपको, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये आ गया 12,000, है ना आसान। अगर आप 1 घंटा मल्टीप्लाई करोगे वही पुराने तरीके से, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब ये करो ऐसे, यही वाला इसमें ऐसे ही करो, 40 बैग वाला। इसमें तो साफ दिख रहा है 25 4 जा 100 होता है,
और एक जीरो और लगा दो, 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसका टोटल करेंगे 13,000 रुपये और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। अब लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। पहले इसका 10% निकाल लो, 1300 आता है, 1300 को आधा कर दो तो 5% आ जाएगा 650। ठीक है, और ये आ गया 1 2 3 4 5 0, यही बाहर लिख दो। अब हम लास्ट में आपको अब ग्रैंड टोटल करना है, ग्रैंड टोटल। और मई की लास्ट महीने के एंड में जो भी परचेज बुक का बैलेंस होता है ये आपने परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बेसिकली परचेज बुक है ये एक लेजर नहीं होता। जैसे आपने पिछले चैप्टर में कैश बुक पढ़ा, कैश बुक लेजर भी होता है, तो उसका कोई कैश अकाउंट नहीं बनता अलग से, वो खुद ही अकाउंट है। वो जनरल भी था, लेजर भी था। ये सिर्फ एक जनरल है, परचेज बुक लेजर नहीं होती, क्योंकि आपने देखा डेबिट क्रेडिट तो कहीं है ही नहीं, हमको एंट्री तो पोस्ट कर नहीं रहे इसमें। तो लास्ट में आपको जो भी बैलेंस होगा वो आप पे परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है महीने के एंड में, परचेजेज अकाउंट। और डेबिट साइड पे करना है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो इसका टोटल करेंगे, टोटल आप करोगे तो इसका आएगा 156650। जितना भी पीछे का टोटल करोगे सारा वो सब इसका टोटल ही आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।